नालंदा जिले के नुरसराय प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय परासी में मंगलवार के दिन एमडीएम खाने के बाद 34 बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि एमडीएम की थाली में नमक की जगह सर्फ परोस दिया गया था। फिर क्या था, जैसे ही बच्चों ने उसका सेवन किया, बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद सभी बच्चों को इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और इलाज के बाद सभी बच्चे वापस अपना घर चले गए हैं। देखिए, इस मामले में विभागीय स्तर पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और मध्य विद्यालय परासी के प्रधानाध्यापक शैलेंद्र प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ मध्य विद्यालय परासी की 3 रसोइयों को चयन मुक्त कर दिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई को सुनकर आपको भी हंसी आएगी। हंसी इस बात के लिए आएगी कि जिस एमडीएम को खाने के बाद बच्चे बीमार पड़े, उस एमडीएम के लिए जब प्रधानाध्यापक और रसोइया दोषी है, तो फिर जिस एनजीओ एकता शक्ति फाउंडेशन से इस एमडीएम की आपूर्ति की जाती है, आखिर वो निर्दोष कैसे है? सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि एकता शक्ति फाउंडेशन के द्वारा एमडीएम की आपूर्ति की जाती है और यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की घटना घटी है। देखिए, इस मामले में विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रधानाध्यापक शैलेंद्र प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। विद्यालय की 3 रसोइयों को चयन मुक्त कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एकता शक्ति फाउंडेशन, जिसको स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की जवाबदेही है, जिस एकता शक्ति फाउंडेशन के ऊपर विद्यालय में पौष्टिक और स्वादिष्ट मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की जवाबदेही है, आखिर उसने स्वादिष्ट भोजन तैयार नहीं किया, इस कारण से यह हादसा हुआ। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर एकता शक्ति फाउंडेशन स्वादिष्ट भोजन तैयार करता तो शायद बच्चों को नमक की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं भी मानता हूं कि प्रधानाध्यापक दोषी हैं, उन्होंने भोजन को नहीं चखा और सीधे भोजन बच्चों में बंटवा दिया। मैं भी मानता हूं प्रथम दृष्टया रसोइयों ने अपराध किया, लेकिन इस अपराध के लिए जितना जवाबदेही प्रधानाध्यापक और रसोइयों की है, कहीं उससे ज्यादा जवाबदेही उस एनजीओ की है जिसने स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन पहुंचाने की जवाबदेही है जिसके ऊपर, और जिसने ये जिम्मेदारी उठाई है कि विद्यालय में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन पहुंचाना है। देखिए, अगर एकता शक्ति फाउंडेशन के द्वारा निर्मित मध्याह्न भोजन बेहतर क्वालिटी का होता, अगर बेहतर तरीके से बना होता, स्वादिष्ट भोजन बना होता, तो विद्यार्थियों को नमक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं भी मानता हूं कि किसी एक बच्चे में आयोडीन की कमी रही होगी, उसने नमक मांगा होगा और उसे नमक की जगह उसके थाली में रसोइया के द्वारा सरफ परोस दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि एक बच्चों में आयोडीन की कमी नहीं थी, बल्कि 2 दर्जन से अधिक बच्चों में आयोडीन की अचानक कमी हो गई और उन सभी बच्चों ने नमक का मांग किया। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि आखिर भोजन में नमक की कमी थी, भोजन स्वादिष्ट नहीं था। इस कारण से बच्चों ने भोजन में नमक मिलाने के लिए नमक मांगा। फिर क्या था, रसोइया ने नमक के जगह सर्फ का डिब्बा उठाया और सभी बच्चों के थालियों में सरफ परोस दिया, जिसके बाद एमडीएम खाने के बाद बच्चे बीमार हुए, उनकी हालात खराब हुई और हालात खराब होने के बाद उन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह कोई पहला मामला एकता शक्ति फाउंडेशन का नहीं है। 20 मई और 21 मई के आसपास में भी कुछ इसी तरह का घटना घटा था, जहां कैला स्कूल में भी एमडीएम खाने के बाद बच्चे बीमार हुए थे, जिसमें आरोप लगा था
कि भोजन में सफेद रंग की गोली थी। उस दौरान एकता शक्ति फाउंडेशन ने भी साफ तौर पे इस मामले से इनकार किया था और उस दौरान इस बात को ज्यादा तूल दिया गया था कि हीट स्ट्रोक के कारण बच्चों की तबीयत खराब हुई। मैं भी मानता हूं गर्मी ज्यादा थी, निश्चित तौर पर गर्मी के कारण बच्चे बीमार पड़ते हैं और वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सके जिसके कारण बच्चे बीमार हुए। लेकिन ये दूसरा मामला मेरे संज्ञान में आया कि बच्चों के बीच नमक की जगह सर्फ परोस दिया गया। दोषी तो रसोइया है, प्रधानाध्यापक है, वहां के तमाम शिक्षक हैं जिन्होंने भोजन चखने की जिम्मेवारी नहीं उठाई, जिन लोगों ने भोजन को नहीं चखा। अब दूसरा सवाल और सबसे गंभीर सवाल यह है कि जिस एनजीओ को, जिस एकता शक्ति फाउंडेशन को मध्याह्न भोजन पहुंचाने की जवाबदेही है, स्वादिष्ट और पौष्टिक एमडीएम देने की जिम्मेदारी है, उसने आखिर स्वादिष्ट भोजन तैयार नहीं किया। इस कारण से बच्चों ने नमक का डिमांड किया। अगर भोजन स्वादिष्ट होता तो बच्चे निश्चित तौर पर बिना नमक लिए बेहतर तरीके से भोजन करते और अपना पढ़ाई करते। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एमडीएम के कारण विद्यालय में शिक्षकों के बीच गुटबाजी होती है। निश्चित तौर पर मध्य विद्यालय परासी में भी कुछ इसी तरह का मामला भी सामने आया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि शिक्षकों के बीच गुटबाजी होती है और उसी गुटबाजी में यह हादसा हुआ है। तो अब सवाल यह है कि प्रधानाध्यापक और रसोइया जब दोषी हैं तो फिर एनजीओ संस्थान निर्दोष कैसे? जिस एनजीओ एकता शक्ति फाउंडेशन पर स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन देने की जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही है, आखिर उसने स्वादिष्ट भोजन नहीं पहुंचाया, इस कारण से बच्चों ने नमक की डिमांड किया। वो कहेंगे कि एक बच्चों को नमक की कमी थी, एक बच्चों के पास अगर आयोडीन की कमी होती तो एक बच्चे नमक मांगते, वहां हर बच्चों ने नमक मांगा। इससे साफ जाहिर है कि भोजन बेहतर नहीं बना हुआ था, इस कारण बच्चों ने नमक का डिमांड किया। अब देखना यह है कि अधिकारियों की कृपा दृष्टि एकता शक्ति फाउंडेशन पर कितनी होती है। प्राइमा फेसिस उन लोगों ने तो उसे क्लीन चिट दे दिया, साफ तौर पे कह दिया कि इनका कोई दोष नहीं है, वहां से बच्चों का भोजन आया, बच्चों ने भोजन किया। नमक के डिब्बा की जगह आखिर सर्फ का डिब्बा किसने रखा, दोषी वो है। लेकिन जितना दोषी प्रधानाध्यापक और रसोइया है, उससे कहीं ज्यादा दोषी एकता शक्ति फाउंडेशन है, जिसने घटिया भोजन का निर्माण किया, स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाया, जिसके कारण बच्चों को नमक लेनी पड़ी और नमक के जगह विद्यालय में रसोइयों के द्वारा सर्फ परोस दिया गया और सर्फ खाने के बाद बच्चों की हालात बिगड़ी। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि जिस प्रकार से विभाग के द्वारा बलि का बकरा प्रधानाध्यापक और रसोइयों को बनाया गया है, निश्चित तौर पर इस मामले में उस एनजीओ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, एकता शक्ति फाउंडेशन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन पहुंचाने की जवाबदेही थी, जिसने स्वादिष्ट भोजन नहीं पहुंचाया, जिसके कारण बच्चों को नमक लेना पड़ा और नमक की जगह सर्फ परोस दिया गया और इस कारण से यह हादसा हुआ। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।